सभी को जाना है वृंदावन। कृष्ण बलराम को पता चला, वो कहने लगे हम भी जाएंगे चाचा जी, हम भी चलेंगे मथुरा का मेला देखने के लिए आपके साथ में, हम भी चलेंगे। मैया कहती है नहीं लाला, तुम दोनों में से कोई भी मथुरा नहीं जाएगा। मेरा कृष्ण मेरा बलराम मथुरा नहीं जाएगा। न तुम्हारे बाबा चले जाएंगे, तुम्हारे चाचा चले जाएंगे, लेकिन तुम लोगों को एक को भी मैं जाने नहीं दूंगी। तुम्हें पता है कंस मेरे बालकों का दुश्मन बना बैठा है, इसलिए मैं नहीं जाने दूंगी बच्चों को। दोनों बालकों ने, कृष्ण और बलराम ने कहा नहीं मैया, मेला देखने का बड़ा मन करता है। हमने मथुरा नगरी कभी नहीं देखी, ऐसी मथुरा नगरी कैसी बसी हुई है, एक बार मथुरा नगरी को देखना है, बड़ी सुंदर है मथुरा नगरी। मैया कहती नहीं लाला, मैं नहीं जाने दूंगी। बलराम कलेजे का टुकड़ा, घनश्याम नयन का तारा है। बलराम कलेजे का टुकड़ा, घनश्याम नयन का तारा है। ये दोनों कहीं न जाएंगे, मैंने बस यही विचारा है। दोनों कहीं न जावेंगे, मैंने तो यही विचारा है। दोनों विचारा है। कृष्ण बलराम कलेजे का टुकड़ा है, कृष्ण मेरी आंखों का तारा है। इन दोनों में से कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं, और मैं जाने नहीं दूंगी बेटा, नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जाने दूंगी। लेकिन अगर ऊपर से अच्छा हो आदमी और अंदर से अच्छा नहीं है तो वो फिर जमती नहीं है बात। तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखो। ऊपर से खूब बन ठन के बैठ जाओ, अगर अंदर ये चीजें नहीं है, प्रेम नहीं, कथा में ध्यान नहीं, तो फिर बात अच्छी नहीं है। इसलिए थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना है। जय जय श्री राधे। और इसी जी मैया बोली नहीं जाने दूंगी, एक को भी, चाहे कुछ भी हो जाए। कृष्ण और बलराम ने कहा नहीं मैया, आज आज्ञा दे दे, हम जाएंगे कल मामा का धनुष यज्ञ, और धनुष यज्ञ देख करके सोई वापस आ जाएंगे, लौट आएंगे, जाने दो ना मैया। मैया बोले नहीं जाने दूंगी। गोपियों ने सुना कृष्ण बलराम मथुरा जा रहे हैं। अरे सखी, तुझे पता है कृष्ण और बलराम मथुरा जा रहे हैं? एक कहती है हाँ सखी, कृष्ण बलराम मथुरा जा रहे हैं। का तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, अगर कृष्ण बलराम मथुरा चले गए तो हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगी, कैसे रहेंगी उनके बिना? वृंदावन में अच्छा नहीं लगेगा, आनंद नहीं आएगा। इसलिए हरी सखी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कृष्ण और बलराम को रोकना होगा, जाने से रोकना होगा। एक सखी ने कहा अरे सखी, तू क्या जाने, ये विधाता भी बड़ा बुरा है, और विधाता को दोष देने लगी। अहो विधातस्तवन क्वचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना, ताशाकृतार्थान विवनं च पार्थकं, विक्रीडितं ते अर्वक चेष्टितं यथा। ये विधाता भी बड़ा बुरा है, इसके हृदय में दया नहीं है, ये बड़ा निठुर है। चाहे जिस किसी के भाग्य में जो भी मन करता है वही कलम चला देता है, चाहे जिसके भाग्य में जो चाहे मर्जी कर वही लिख देता है।
क्यों तो कृष्ण बलराम से मिलाया हमें और क्यों अब वियोग करा रहा है, क्यों वृंदावन में भेजा कृष्ण बलराम को और अब उन्हें ले जा रहा है, उनसे वियोग करा रहा है, दूरी करा रहा है। ये विधाता बड़ा बुरा है। एक सखी बोली, अरे बहन विधाता को क्यों दोष दे रही है, विधाता का क्या कसूर है, मेरे लिए तो ये व्याध बनकर के अक्रूर आया है, अक्रूर। ये अक्रूर नहीं आता तो कृष्ण बलराम मथुरा नहीं जाते, और इसका नाम अक्रूर नहीं, इसका नाम क्रूर होना चाहिए। और ये छोटे बेटा उमंग, ये यशपाल भैया जी के सुपुत्र हैं, इनके द्वारा हार आया है। भगवान सुख शांति भक्ति विद्या धन से भरपूर करें। परिचित जी, इसका नाम अक्रूर नहीं, अमाने नहीं, क्रूर माने दुष्ट, यानी जो दुष्ट नहीं है उसका नाम अक्रूर, लेकिन इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए, दुष्ट होना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा क्रूर कर्म और क्या होगा। सारे ब्रज की दो आंखें कृष्ण और बलराम, उन दोनों आंखों को निकाल करके ले जा रहा है, इससे बड़ा क्रूर कर्म और क्या हो सकता है। एक बोली, अरे सखी हम नहीं जाने देंगी, कृष्ण बलराम को रोक लेंगे, रथ के आगे आ जाएंगी। एक सखी ने कहा, अरे बहन हम कृष्ण और बलराम को रोकेंगी तो वो दुनिया वाले क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, वहां अपने ताऊ चाचा भैया भतीजे होंगे, वो सब क्या कहेंगे, इसलिए हम उन्हें कैसे रोकेंगी, लाज आएगी। एक ने कहा, अरे बहन मान ले अगर कृष्ण बलराम चले गए और हमारी लोक लाज रह भी गई, बच भी गई, तो ऐसी लोक लाज को ओढ़ेंगी कि बिछाएंगी, क्योंकि जब प्राण ही चले जाएंगे तो लोकलाज का क्या करेंगी। इसलिए लोकलाज जाए तो चली जाए, लेकिन हम अपने प्राणों को नहीं जाने देंगी और रोक लेंगी। संगठन बनाया, ऐसा मंत्रणा की और मंत्रणा करके आज गोपियां जहां भगवान विदा ले रहे थे वहीं आ जाती हैं गोपियां। और मैया यशोदा बार बार मना कर रही है, लाला नहीं जाओगे। मैया यशोदा सबके दरवाजे पीट रही है, अरे दरवाजा खोलो, अरे दरवाजा खोलो, कोई हो मेरे कृष्ण और बलराम को रोक लो, ये बलराम कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। यशोदा बार बार ये भांखे है को ब्रज में हितू हमारा, जो चलत गोपाल राखे। यशोदा बार बार ये भांखे, कोई ब्रज में हमारा हितैषी है जो कृष्ण बलराम को रोक ले। यशोदा मैया दरवाजे पीट रही है, लेकिन कौन किसको समझाए। जो पीड़ा मैया यशोदा को हो रही है, जो पीड़ा गोपी को हो रही है, वही पीड़ा हर ब्रजवासी को हो रही है। कौन किसको समझाए। जो दर्द हमारे घाव है और दूसरे के भी घाव है, तो हम अपने ही घाव के दर्द के मारे मरे जा रहे हैं, तो हम दूसरे के घाव को कैसे पट्टी बांधें, उस पर कैसे मरहम लगा दें। था प्रभु वियोग का घोर शोक, अपने पर और वीराने पर, बादल उमड़ा वृंदावन में, बिजली टूटी बरसाने पर। बादल उमड़ा वृंदावन में, बिजली टूटी बरसाने पर। प्रभु के वियोग का घोर जो दुख था वो हर ब्रजवासी को था, प्रत्येक ब्रजवासी को था। मानो वृंदावन में बादल उमड़ा हो और बिजली बरसाने में गिरी हो। बरसाने की भी जो गोपियां थी वो भी आ गईं, राधा जी बरसाने से आ गईं। कृष्ण आप मथुरा जा रहे हो हमने सुना है, लेकिन लाला जब तुम मथुरा चले जाओगे तो यहाँ क्या होगा ब्रजवासियों का। भगवान ने कहा, अरे राधा तुम तो मेरी प्रेमिका हो, तुम तो राधा हो, बाधा नहीं हो, और तुम मेरे मार्ग में बाधा नहीं डालोगी, मुझे पता है।
तुम तो राधा हो, बाधा नहीं हो, इसलिए बाधा न बनना मेरे मार्ग में, राधा बाधा न बनना। और राधा ये दुनिया को दिखा दो कि प्रेम क्या होता है। प्रेमी के नजदीक रहना कोई वीरता नहीं होती, प्रेमी के पास में रहना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन प्रेमी से दूर रहना, उसके दर्द में दिन दिन पल पल तरसना, दुखी रहना, उसकी याद करना पल पल पर, उसका वियोग विरह की अग्नि में जलना, तपना, वो शूरवीरता होती है। वो सच्चा प्रेमी होता है जो प्रेमी के वियोग में तपता है। प्रेमी अगर पास रहता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। पास रहते हुए प्रेमी को तो दुनिया प्रेम करती है, क्योंकि जब तक आंखों के सामने है तब तक प्रेम है, पीठ पीछे फिर प्रेम नहीं रहता। लेकिन शूरवीर तो वो है, सच्चा प्रेमी वो है जो प्रेमी दूर रहता है फिर भी उसका चिंतन करता रहता है। तुम्हें ये दुनिया वालों को दिखा देना है कि प्रेमी दूर रह करके कैसा प्रेम करता है, ये सारे संसार को सिखा दो। राधा मैं चलता हूं और मैं जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा, अपने मार्ग से विचलित न होना राधा। और भगवान ने मैया यशोदा से भी आज्ञा ली और राधा जी से आज्ञा ली। ग्वाल वालों को पता चला, दौड़ते हुए आए यमुना से और देखा है सभी भीड़ लगी हुई है। भीड़ को देखते ही ग्वाल वाल एकदम से घबरा गए, क्या है ये भीड़ कैसी लगी है। यमुना से ग्वाल वाल दौड़ते आए थे, भीड़ को चीरते हुए, हटो हटो, हमें हमारे कृष्ण से मिलने दो, हमारा कन्हैया कहाँ है, हटो मिलने दो। आज अंदर उस झुंड में प्रवेश कर जाते हैं, देखा लाला क्या बात है, तूने तो नए वस्त्र पहन लिए हैं,